क्या माना जाए कि आपको अगर वहाँ से टिकट होता है तो क्या लगता है भाई इस सीट पर किस तरह की दौड़ में आप हैं, किस तरह से आप इस सीट को जिता कर भारतीय जनता पार्टी की भगवानपुर विधानसभा के सारे काम भारतीय जनता पार्टी के विधायक द्वारा वहाँ पर कराए जाएंगे। कि भाई वहाँ भारतीय जनता पार्टी का यही विधायक बनेगा वहाँ पर? भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक अब की बार भगवानपुर विधानसभा में बनेगा। आपने भारतीय जनता पार्टी से मांग की है कि भाई टिकट आपको दिया जाए? नहीं, मैंने भारतीय जनता पार्टी से कोई मांग नहीं किया। मैं तो एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी जिसे भी अच्छा लगेगा उन्हें टिकट देने का कार्य करेगा। उन्होंने कांग्रेस सरकार ने कभी भी बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया। भारत रत्न भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में बाबा साहब को भारत रत्न दिया। कहीं न कहीं अंकिता भंडारी बहन को लेकर अपनी राजनीति चमकाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के चक्कर में बहन अंकिता भंडारी को आगे कर उनकी हत्या के टाइम को आगे कर ये इस प्रदेश में भी सरकार बनाना चाहते हैं। उनके पास नमस्कार दोस्तों, यूके भारत आप देख रहे हैं और यूके भारत का कार्यक्रम जो चल रहा है चलते चलते, और इसमें हम नेताओं की राय, जनता की राय और धरातल पर हो रहे काम और धरातल पर जनप्रतिनिधियों द्वारा कराए गए कामों को लेकर के, जो काम होने हैं, जो बाकी है, उनको लेकर के हम आपको लगातार अपडेट देते हैं। लेकिन 2027 का चुनाव नजदीक आता जा रहा है, उसको लेकर के जो तैयारियों में है, जो पार्टी के नेता है, पार्टी से टिकट की दावेदारी भी कर रहे हैं, उनसे भी लगातार हम बात कर रहे हैं। उसी को लेकर भगवानपुर विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं मिस्टर जॉनी प्रधान जी, क्योंकि ये पिछले काफी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं और इस बार पहली बार ये शायद टिकट की मांग भी कर रहे हैं, क्योंकि भगवानपुर सीट जो है वो आरक्षित सीट है, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट वहां पर है। तो उसी को लेकर के बात की जाए तो वहां पर लगातार अगर विधायक देखा जाए तो सुरेंद्र राकेश वहां पर विधायक रहे हैं, ममता राकेश फिलहाल भी मौजूदा विधायक वहां पर है जो कांग्रेस से है। सबसे पहले आपका स्वागत है जोनी भाई। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। क्या कहेंगे भाई, पिछले काफी लंबे समय से आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि इस बार आप 2027 की दौड़ में भी है और टिकट की मांग भी कर रहे हैं। देखिए, टिकट तो हमारी जो पार्टी है उनका अपना योगदान है। टिकट पार्टी किसको देती है? मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। हम सब, हमारा टिकट कमल का फूल है। पार्टी जिसको भी प्रत्याशी बनाएगी हम उसे जिताने का काम करेंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने पार्टी के शीर्ष नेताओं का कि उन्होंने मुझे एक छोटे से कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी में इतना बड़ा मान सम्मान, मुझे प्रदेश का कोषाध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा बनाया है। मैं उनका भी बहुत बहुत पार्टी का धन्यवाद। ये भी हम बताना चाहेंगे कि अभी जो नवनियुक्त जो पदाधिकारी बने हैं उसमें नवनियुक्त पदाधिकारियों में जोनी भाई का भी नाम है, जो कि अनुसूचित जाति के जो प्रदेश में कार्यकारिणी में कोषाध्यक्ष का पद भी इनको दिया गया है। क्या माना जाए जिस तरह से वहां पर कांग्रेस की लगातार विधायक बनती आ रही है, ममता राकेश को हो या फिर उससे पहले सुरेंद्र राकेश जी, सुरेंद्र राकेश वो भी यहाँ पर जो है विधायक रहे हैं। क्या माना जाए कि आपको अगर वहां से टिकट होता है तो क्या लगता है भाई इस सीट पर किस तरह की दौड़ में आप हैं, किस तरह से आप इस सीट को जिता कर भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे? देखिए, टिकट मेरा हो या मेरे किसी सहयोगी का हो, अब की बार भगवानपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनेगा। और जितने काम अधूरे रह गए हैं भगवानपुर विधानसभा के सारे काम भारतीय जनता पार्टी के विधायक द्वारा वहां पर कराए जाएंगे। और कांग्रेस पार्टी हमेशा दलितों के विरोध में रही हो, चाहे बाबा साहब का मुद्दा हो। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की डेथ हुई थी तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस पार्टी द्वारा 1 मिनट का भी मौन धारण बाबा साहब के लिए नहीं किया गया था। वो संविधान निर्माता थे और जब बाबा साहब की डेड बॉडी को दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी द्वारा फूकने से मना कर दिया गया था और समाज के लोगों ने चंदा इकट्ठा कर बाबा साहब की डेड बॉडी को नागपुर में उनका दाह संस्कार किया था। ये दलित समाज भूला नहीं है कांग्रेस पार्टी के। मतलब है कि जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने दलितों के लिए कुछ नहीं किया है क्या? दलितों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है। बात अगर 370 की करी जा तो बाबा साहब इसके खिलाफ थे। बाबा साहब ने कहा था कि एक देश में 2 संविधान नहीं रह सकते, लेकिन वहां पर तत्कालीन कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार ने इसका वहां पर जियो जारी किया और कश्मीर के अंदर दूसरा कानून बनाने का कार्य कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया। अगर इस तरह की बात भी की जाए तो अभी भी हम देखते हैं कि बहुत जगह विरोध होते हैं। कभी भारतीय जनता पार्टी के नेता उसको करते हैं, कभी अन्य दलों के नेता करते हैं, कहीं संविधान को बदलने की बात करते हैं। क्या मानेगा जो सब चीज चलती है, क्या उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, 3 बार जब वो प्रधानमंत्री बने, सबसे पहले उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के सामने नतमस्तक हुए। उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ हुई। और मैं कहना चाहता हूं कि 70 साल से
संविधान तो बदला नहीं जा रहा था। कांग्रेस कहाँ थी 70 साल से? जब से नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, कांग्रेस के पास केवल यही मुद्दा है कि संविधान को बदलना है, और कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। संविधान कैसे वो आदमी बदल सकता है जो दलितों का इतना हितैषी हो? जब कोविड-19 के दौरान देश में महामारी का माहौल पैदा था, सबसे ज्यादा वहां पर कठिनाई दलित समाज के लोगों थी। फ्री में राशन चलाकर डबल राशन देने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ऐसी सरकार जिन्होंने, कांग्रेस सरकार ने कभी भी बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया। भारत रत्न भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में बाबा साहब को भारत रत्न दिया। तो ऐसी पार्टी के मैं दलित भाइयों से कहना चाहता हूं कि वोट तो छोड़िए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बिठाना भी दरकिनार कर देना चाहिए, मेरी जो सोच है। अच्छा, बाबा साहब को मानने वाले आप अनुयायी लग रहे हैं, क्या माना जाए बाबा साहब ने जिस तरह का जो मिशन लेकर वो चले थे, जो चाहते थे, क्या लगता है कि दलित समाज में आज वो जागरूकता की कमी है या उनको आगे बढ़ावा ये पार्टियां नहीं चाहती है? नहीं, बाबा साहब के मिशन का कारवा जब तक मैं इस देश के अंदर जिंदा है तो बाबा साहब का कारवा पूर्ण तरीके से हम चलाते रहेंगे। और रही बात पार्टी की, तो जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब को दिया है, हमारे जो 5 तीर्थ स्थल बाबा साहब के नाम पे बनाए हैं वो भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बनाए हैं। बाबा साहब की जो सोच थी, आर्टिकल 370 हटे, क्योंकि हमारे 16% अनुसूचित जाति के लोग जम्मू कश्मीर के अंदर थे। बाबा साहब को उनकी चिंता थी, लेकिन वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उन्होंने आर्टिकल 370 को हटाकर वहां में दोबारा हमारे लोगों को, हमारे बिरादरी के लोगों को, हमारे दलित चमार भाइयों को अब वहां पर आरक्षण का लाभ हो रहा है, जिससे लोग नौकरियों पर जा रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में फॉर्म भर रहे हैं। ये लाभ अगर कहीं जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ है तो हमें हुआ है, क्योंकि बाबा साहब आर्टिकल 370 के खिलाफ थे। बाबा साहब का 1956 का सपना साकार अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अच्छा, अगर बात की जाए भाई, हमने देखा है आपको अधिकतर कि सुबोध राकेश लगातार अपने ही परिवार में, दोनों एक ही परिवार के आमने सामने चुनाव लड़ते थे, उनके साथ में हमने आपको देखा है राजनीति में भी। तो क्या मान लीजिए इस बार सुबोध राकेश तो शायद जवालापुर चले गए हैं, तो इससे उसके बाद ही क्या आपके दिमाग में आया कि भाई इस बार मुझे लड़ना चाहिए जवालापुर से, या कोई और विजन है आपका? मेरा विजन कोई नहीं है। अगर शीर्ष नेताओं का जो भी आदेश होगा मैं उस पर चलूंगा। पार्टी की मुझे टिकट दे या किसी और को टिकट दे, मैं तो पार्टी के साथ हूँ। और सुबोध राकेश जी का भी भगवानपुर विधानसभा पर इतना ही रोल रहेगा जितना रोल उनका जवालापुर सीट पर रहेगा। क्या आपने भारतीय जनता पार्टी से मांग की है कि भाई टिकट आपको दिया जाए? नहीं, मैंने भारतीय जनता पार्टी से कोई मांग नहीं किया। मैं तो एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी जिसे भी अच्छा लगेगा उन्हें टिकट देने का कार्य करे, मैं उनके साथ हूँ। अगर आपको मौका मिलता है तो आपके क्या क्या विजन रहने वाले हैं भगवानपुर विधानसभा के अंदर? देखिए, अगर मुझे मौका मिलता है तो सबसे पहले जो हमारी भगवानपुर विधानसभा में CSC मक्खनपुर है, वहां पर ऑपरेशन के लिए भी कोई भी व्यवस्था वहां पर नहीं है। सबसे पहले मांग की जाएगी, भगवानपुर के अंदर बहुत ही बड़ा एक क्षेत्र है जहां पर दूर दराज के लोग भी मजदूरी करने के लिए आते हैं। सबसे पहले वहां पर मेडिकल की और शिक्षा की व्यवस्था सबसे अच्छी हो। बात की जाए भाई शिक्षा और चिकित्सा की बात तो सब पार्टियां, सब नेता करते हैं, लेकिन जब बन जाते हैं तो जनता ही भूल जाते हैं। नहीं, जनता तो आप कैसे याद रखेंगे उसको? हम ऐसे याद रखेंगे, पूरे देश के अंदर उत्तराखंड प्रदेश एक ऐसा है जहां पर आयुष्मान कार्ड लागू हुआ है। देश की सरकार में से उत्तराखंड का एक हिस्सा ऐसा है जो सबसे ज्यादा खर्चा मेडिकल और स्वास्थ्य के लिए करता है। गरीब आदमी की जेब में हर साल 5 लाख रुपए का ATM है। जितने भी गरीब आदमी, किसी ऑपरेशन कराना हो, किसी को कुछ बीमारी हो, कुछ घर में दिक्कत हो, अचानक ट्रेजडी हो जाए, उसके पास उत्तराखंड सरकार ने 5 लाख रुपए का ATM डाला हुआ है। उसके लिए निःशुल्क इलाज उनका किया जा रहा है। अगर सूत्रों के अनुसार हम माने तो ये भी कहा जाता है कि जिन हॉस्पिटलों में आयुष्मान कार्ड की सुविधा दी गई है तो उनके सामने टारगेट दिया गया है कि भाई इससे अधिक आप इलाज नहीं करेंगे, कि 5 लाख रुपए का जो इलाज की बात कही गई है वो हर एक हॉस्पिटल को नहीं मिलता। वो केवल एक बार में 5 लाख रुपए का ही आप उसमें से निकाल सकते हैं। जो भी सरकार द्वारा गाइडलाइंस द्वारा जो भी फॉलो उस कार्ड कर रहे हैं, जहां वो कार्ड चल रहा है, आप कहीं भी उसका इलाज करा सकते हैं। इलाज अगर इमरजेंसी में भी सबसे पहले आदमी का इलाज होगा, उसके बाद आयुष्मान कार्ड लेगा। ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने, हमारी सरकार ने ये आदेश सभी हॉस्पिटलों को जारी कर रखे हैं। अच्छा, भगवानपुर में ऐसी क्या क्या समस्या है जो इनको आप प्राथमिकता से देखते हैं जिनका निराकरण होना चाहिए? भगवानपुर में कोई भी बड़ा शिक्षा का सेंटर नहीं है। भगवानपुर में चिकित्सा का कोई भी बड़ा सेंटर नहीं है, और वहाँ लोग बिजली से भी परेशान हैं। पानी की व्यवस्था हमारी सरकार ने कर दी है। हर घर जल, हर घर नल देने का वादा जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, वो सब
चालू होने वाला है और जो भी समस्या होगी उसे वर्तमान में देखा जाएगा, उसका उसी से निवारण किया जाएगा। अच्छा, कहते हैं कि भगवानपुर में तो राकेश परिवार का कब्जा है, क्या वो छुट पाएगा? ये तो भारतीय जनता पार्टी का आने वाला विधायक जो भी होगा, अब की बार भारतीय जनता पार्टी का वहां से विधायक बनेगा और ऑटोमेटिक छूट जाएगा। बाबा साहब ने सबको अधिकार दिया है चुनाव लड़ने का। तो क्या चैलेंजिंग दे रहे हैं कि भाई वहाँ भारतीय जनता पार्टी का यही विधायक बनेगा वहाँ पर? भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक अब की बार भगवानपुर विधानसभा में बनेगा। ये बड़ी कठिन बात बोल रहे हैं आप। नहीं, मेहनत करेंगे, बनेगा। हम कह रहे हैं बनेगा भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इन दृश्यों से क्या कहना चाहोगे आप यूके भारत के माध्यम से, जो आपके इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, जो आपके इन बातों को सुन रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश देना चाहूंगा यूके भारत के माध्यम से कि अगर हमारा कोई विकास कर सकती है, खासकर अपने दलित भाइयों को, तो आप सभी लोग भाजपा के साथ जाइए और भाजपा की रीति नीति को आराम से देखिए, सोच कर बैठ कर देखिए, अपने दिमाग में बिठा कर देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने दलित भाइयों के लिए कितना योगदान किया है। बिहार के अंदर चाहे मकान की बात हो, शौचालय की बात हो, देश के अंदर अगर आज भी सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना अगर किसी को पैसा जारी होता है तो सबसे पहले चमार भाइयों को होता है, दलित भाइयों को होता है। ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपनी सरकार का भी, कितना विजन बाबा साहब के जो 5 आपने तीर्थ बनवाए हैं, वाराणसी में जाकर देखिए। इस देश के अंदर 2022 में जब रविदास हमारी जयंती थी तो आदरणीय नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना वाराणसी रविदास मंदिर में जाकर की थी। इससे बड़े सौभाग्य की बात हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकती। हम कैसे भूल जाए उस प्रधानमंत्री को जिसने हमारी बहन बेटियां जब खुले में सोच जाती थी, भारत मुक्त अभियान चलाकर उन्होंने हर घर शौचालय दिया, जिसकी जो हमारे दलित भाई 80% पूरे देश में जहां जरूरत थी, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्होंने लगभग 2.5 करोड़ मकान अपनी आज तक संस्तुति कर दी है। और इससे हमें क्या चाहिए? तो मैं कहना चाहता हूं कि सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ चलिए, भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाइए, उनकी रीति नीति अच्छी है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इतने दर्शकों को मेरी बात को आई है। मैं आपका टीवी चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद आभार करना चाहता हूँ। जो एक सवाल और भी है कि साथ साथ उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं, आपने कहा भाई उत्तराखंड, अगर उत्तराखंड वो देवभूमि है जहाँ पर 4 धाम है और यहाँ पर दूर दराज से लोग आते हैं। पहाड़ों में अच्छी वातावरण है, अच्छी पर्यावरण लेने के लिए, वायु लेने के लिए लोग पहुँचते हैं। लेकिन आजकल एक मुद्दा बड़ा गर्म आया हुआ है, अंकिता हत्याकांड। उस पर क्या कहेंगे भाई? भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी हो, राज्य में भी है। जब जनता मांग कर रही है, अन्य दल मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच हो, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए कि हमारे देश के प्रदेश के मुखिया हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनके माता पिता से मुलाकात होगी। जो भी उनके माता पिता जोन से भी जांच चाहते हैं, उस जांच से संतुष्ट उन्हें कराया जाएगा। और मैं बात करना चाहता हूँ कि सबसे पहले एक्शन उत्तराखंड सरकार की बहन, हमारी भी बहन है, हमारी छोटी बहन अंकिता भंडारी थी, लेकिन 24 घंटे के अंदर उनकी गिरफ्तारी हुई और 500 पन्नों की चार्जशीट को उसके अंदर दाखिल हुई। और सरकार का लगातार निर्णय अंकिता बहन भंडारी के हमारे साथ रहा है। जो भी जांच, जो भी न्याय उनके माता पिता चाहते हैं, सरकार उसको कराने के लिए तैयार है। लेकिन कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं अंकिता भंडारी बहन को लेकर अपनी राजनीति चमकाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के चक्कर में बहन अंकिता भंडारी को आगे कर उनकी हत्या के टाइम को आगे कर ये इस प्रदेश में अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। इनके पास कोई और मुद्दा नहीं है, कोई विकास का मुद्दा नहीं है, कोई और मुद्दा इनके पास है ही नहीं। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं, जो भी उनके माता पिता जो भी न्याय चाहते हैं, तत्काल हमारे मुख्यमंत्री जी उनसी बात से सहमत है, जो भी वो चाहेंगे ऐसा ही उनके लिए होगा। तो मैं सुना आपने जो है एक बात को कि उनका कहना है कि उनका जो विजन है भगवानपुर में, उनको भी उन्होंने बताया कि भाई किस तरह का विजन उनका है, किसको लेकर वो चल रहे हैं। हालांकि वो कहना है कि अगर भगवानपुर में उनको मौका देती है भारतीय जनता पार्टी तो वो भी चुनाव मैदान में उतरेंगे, और अगर किसी और को भी टिकट होता है तो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो उनके साथ चलेंगे और जिताने का काम करेंगे। हालांकि उन्होंने पहले बोल दिया कि भगवानपुर में इस बार भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनने वाला है। हालांकि यहाँ पर बात की जाए तो राकेश परिवार का हमेशा कब्जा देता है, लेकिन देखना होगा 2027 में ये कब्जा छूटता है या फिर विधायक वही बनते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक बनता है। ये आने वाला 2027 बताएगा। आप किस तरह देखते हैं हमारे इस इंटरव्यू को, किस तरह देखते हैं हमारी इन बातों को, किस तरह देखते हैं जो बातों को, वो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बता दीजिएगा। और इस इंटरव्यू को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।